तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का और वड़क्कम, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, राम राम। जो भी आप सभी लोग अलग अलग धर्म से होंगे, अलग अलग सिटी से होंगे, अलग अलग मतलब कंट्री तो नहीं, आई थिंक सिटीज हो सकती हैं अलग, बट जो भी है। तो स्वागत है आपका स्कैल्पिंग ट्रेड पे। वापस से हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। देखो, हर किसी के लिए स्कैल्पिंग बनी नहीं है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है, बड़ा कैपिटल है, देन आप स्कैल्पिंग करो, नहीं तो इंट्राडे या स्विंग करो। उसकी भी मैं सीरीज लेके आऊंगा, इंट्राडे वगैरह की। स्कैल्पिंग की अभी सीरीज चल रही है हमारी, और ये सीरीज पूरी 1 साल की चलेगी। हम कैसे स्कैल्प ट्रेड्स लेते हैं, कैसे हमने ट्रेड फाइंड किया, कैसे हम सारी चीजों को एक साथ पकड़ के चलते हैं। तो देखो, जिन लोगों को ट्रेडिंग का रोड मैप नहीं पता, बिल्कुल सीखना चाहते हैं कि कैसे हम स्टार्ट करें, क्या नहीं करें, आप कभी भी देख रहे हो, किसी भी टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो बस जस्ट मेरे यूट्यूब की प्रोफाइल पे जाओ, वहां गूगल फॉर्म का लिंक है, तो उसको भरो। यूट्यूब का जो मेरा मेन डिस्क्रिप्शन रहता है ना यूट्यूब का, वहां जाओ, वहां मेरा गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको भर के आओ। बस सिंपल सी चीज है, आपने अपना भर दिया, बस टेंशन फ्री हो जाओ। हमारी तरफ से आपको कभी भी कॉल आ सकती है, वेल्थ बोर्ड नाम से। वेल्थ बोर्ड नाम का हमारा ब्रांड है, उस ब्रांड के नाम से हमारी कभी भी कॉल आ सकती है। द बोर्ड ट्रेड्स हो गया, द वेल्थ बोर्ड हो गया, तो इट्स लाइक द बोर्ड बोर्ड बोर्ड, हर जगह बोर्ड। तो आज हम ट्रेड के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम आज ट्रेड देखने वाले हैं कि मार्केट एक्चुअल में क्या मूव करना चाह रहा है, कहाँ जाना चाह रहा है। तो हम एक ट्रेडिंग स्टाइल ढूंढ रहे हैं आज कि कैसे हम स्कैल्पिंग के अंदर ट्रेड लेते हैं। तो मुझे ये पम्प फन नाम का जो ये मिला था, ये ऐसा मिला था कि भाई मार्केट यहाँ मुझे अभी एनालाइज कर रहा था, तो मार्केट ऑलरेडी नीचे को जा रही थी, या यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा था। तो मार्केट जैसे इस फेयर वैल्यू गैप को टच करके ऊपर निकलती है, या हम वहां से देखते हैं कि वहां से ऊपर निकलती है, तो फिर हम एक चीज देख लेंगे कि मार्केट ऊपर उड़ गई है, उड़ के निकल चुकी है आगे। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं। पहले मैंने यहां देखा कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप बन चुका है यहां तक। अगर हमको ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट या तो नीचे आएगी, फिर नीचे पता है कहां तक आएगी, फिर मार्केट नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आएगी कि यहाँ मार्केट आ चुकी है इस नीचे के लेवल पे। ये भी आप देख के चलना। अगर मार्केट यहां से नीचे क्लोजिंग दे देती है, हम इतना सा छोटा सा मूव एंजॉय करेंगे, फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगी। सिंपल सी चीज है, हमने ही जान लिया। या तो फिर मार्केट अगर इसको भी नहीं रखती अच्छे से, तो फिर यहाँ जाएगी नीचे, इससे भी नीचे जाएगी। तो हमने 3 जोन बना रखे हैं, तीनों जोन में हमको टाइम लग सकता है। तो मैं आपको बस एनालिसिस करने सिखा रहा हूँ। देखो, मेरे को तो काफी साल हो गए, इसलिए मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। मेरा कैपिटल बड़ा है, मेरा हर एक चीज आपको यहाँ अच्छे से दिखेगा। मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत अलग है। 10,000 से लेके 1 लाख वालों को हम कैटर करेंगे, 2 लाख वालों को कैटर करेंगे, कि मैं भी उतना ही कैपिटल यूज करूंगा आप लोगों के सामने, और मैं किस हिसाब से रिस्क ले रहा हूँ, मैं किस हिसाब से प्रॉफिट उठा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, अच्छे से देखोगे तो मार्केट में ये एक बेस कैंडल सी बन रही है, वापस से इस जोन पर आके बनी, थोड़ा सा अप मूव आया, मतलब उतना ताकत नहीं हुआ उसमें, ये मैंने रुक गया। ठीक है, ये मैंने रुका यहाँ पे, और वापस से जब मार्केट ऊपर को जाने की सोच रहा है, तो यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाएगा 101%। तो देखते हैं मार्केट का क्या सीन है। तो ये भैया मार्केट है अभी, एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, जो कि अच्छी चीज है, चलो ठीक है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको पता चल जाएगा एक्चुअल में मार्केट का रुख क्या है, मार्केट मार्केट करना क्या चाह रहा है। तो दिस इज 5 मिनट एंड वी हैव टू सिट इन ऑटो। तो मार्केट ने यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई है इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। दिस इज द हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर को जाने की सोच रहा है, बट ऊपर से ईएमए भी आ रहा है। अगर मार्केट हमारी, मैं आपको एक चीज ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अगर मार्केट हमारी ऐसे क्लोजिंग दे दे एक कैंडल की, इसको भर देते हैं, ग्रीन कलर से भर देते हैं, एंड पूरा फुल भर देते हैं आई थिंक। हाँ, अगर मार्केट हमारी, देखो कैसे मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मार्केट हमारी ऐसे क्लोजिंग दे दे, कैसे, अब कुछ लोग बोलेंगे कैसे भैया, कैसे क्लोजिंग दे दे, ऐसे, इसको भी हम व्हाइट कलर में कर लेते हैं, अब जाके समझाएं। मार्केट अगर हमारी चार्ट के ऊपर ऐसे टाइप की क्लोजिंग दे दे, तो हमारा क्या है, हमारी ट्रेड कंफर्म हो रही है कि मार्केट शायद यहाँ से ऊपर जाएगा, तोड़ता हुआ सबको। ठीक है, ऊपर कहाँ तक जाएगा, अगला हमारे यहाँ लग रहा है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तक हमारा मार्केट जा सकता है, एक छोटा सा, नहीं तो फिर अगर इसको भी तोड़ के चला गया ऊपर, तो यहाँ तक जा सकता है। मतलब आधी प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ कर लेंगे, फिर उसकी जो बची है हम यहाँ कर लेंगे, फिर मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो मार्केट में स्कैल्पिंग में ऐसे होता है, छोटे छोटे मूव लेने होते हैं। 1:2 का भी बहुत अच्छी ट्रेड होती है स्कैल्पिंग में। अगर आप दिन के भी 2-3 ट्रेड ले रहे हो स्कैल्पिंग के ऊपर, और तीनों में जीत रहे हो, तो यू आर अ वेरी वेरी गुड स्कैल्पर इन दिस इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत बढ़िया स्कैल्पर हो, और बहुत अच्छा मचा रहे हो, फोड़ रहे हो, लिटरली फोड़ रहे हो। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एंड दिस इज लाइक, हाँ हमने देख लिया कि मार्केट अभी इस हिसाब से चल रही है, रुख से चल रही है। तो वी हैव टू रिमूव ऑल द थिंग्स, नहीं ऑल थिंग्स नहीं, इनको डिलीट कर देते हैं। ये सारे चार्ट पैटर्न्स, ओके, हमको सब कुछ रिमूव नहीं करना, हम कुछ कुछ रिमूव करेंगे, इसलिए हम धीरे धीरे करके चल रहे हैं। तो ओके, डन हो गया। तो हमारा ऐसा है, अभी सीन यहाँ पर है
कि मार्केट में अभी ये कैंडल अगर ऐसी एक कैंडल और बना दे, ऐसी एक क्लोजिंग और दे दे बहुत जबरदस्त सी, जो हमको एक कंफर्मेशन वाली लग रही है, तो हमारा ऑटोमेटिकली एक अप साइड का एक ट्रेड बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक हैमर पैटर्न भी बना है, आपको दिख रहा है बहुत अच्छा हैमर पैटर्न बना है। मार्केट यहाँ से उठा था, थोड़ा सा उठा था, ज्यादा भी नहीं उठ पाया, फिर मार्केट वापस नीचे आया है, फिर यहाँ से अगर उठता है तो वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट, अगर इसके हिसाब से चला तो। यह हमारा किसका है, पंप फन आईएनआर है, उसका ट्रेड है। देखो ट्रेड किसी में मिल सकती है, बस आपको ऐसा चलना है कि जुआबाजी नहीं करनी। यहाँ भी मिल रहा है, दिन की एक लो या दो लो, स्कैल्पिंग भी कर रहे हो दो बहुत है, इनफ है। इंट्राडे कर रहे हो एक करो बस, और रिस्क आपको रखना है 1% का, उससे ज्यादा नहीं। देखो पैसे गवा लोगे, आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए, आपके घर वालों ने बहुत मेहनत से कमाए, जहां से भी आपने पैसे लिए, तो आपको अपने पैसे बचाने हैं। पैसे कमाने से ज्यादा बचाने की सोचो सबसे पहले, फिर आप ऑटोमेटिकली कमाने भी लग जाओगे। सिंपल सा एक फंडा है ट्रेडिंग के अंदर। जब आप जितना पैसा बचाओगे, जितना ज्यादा पैसा बचाओगे अपनी लाइफ में ट्रेडिंग के अंदर, वही सबसे बड़ा सक्सेसफुल ट्रेडर है। सिंपल सी चीज है जो मैंने सीखी है, जो जितना ज्यादा पैसा बचा सकता है वो उतना कर सकता है। ठीक हो गया, चलो हम देखते हैं कि पंप फन आईएनआर जो है उसका क्या सीन चल रहा है और मार्केट में ये कहां तक मूव करेगा। अभी तो काफी काफी दूर है, तब तक हम देखते हैं 1 मिनट में क्या चल रहा है इसका। लेट्स सी। 1 मिनट में भैया ऊपर तो गया, देखो ऊपर तो गया। अब ऊपर से भी यहाँ पर दिख रहा है हमको, अगर मैं यहाँ पर, कहाँ गया हमारा इंडिकेटर्स, कहाँ गया ईएमए क्रॉस, कहाँ गया हमारा ईएमए क्रॉस भी तो देखें क्या चल रहा है मार्केट का। इसको हम सेटिंग कर लेते हैं, ईएमए क्रॉस 915 लगाते हैं हम ज्यादातर, क्योंकि 915 इज वेरी गुड, आई थिंक वेरी गुड। इसकी भी स्ट्रेटेजी है अपनी एक। ठीक है, मार्केट में जा रहा है, जाने की सोच रहा है। देखो ऊपर तक गया था बट नहीं कर पाया क्लोजिंग, अगली कैंडल सीधे वापस से नीचे के अंदर बन रही है। क्या पता ये जोन टूट जाए और मार्केट इस जोन के बजाय इस वाले जोन के लिए, इस वाले जोन के लिए बाहर टारगेट ले। किस वाले जोन के लिए, मार्केट इस वाले जोन को तोड़ के यहाँ एंट्री लेते ही हम यहाँ तक इस वाले जोन के लिए एंट्री ले सकते हैं, इतना मार्केट का, तो हमारी एक अच्छी स्कैल्प बन सकती है। पर हमको अभी मार्केट ऐसा चल रहा है, नहीं नहीं बाबा मैं कभी भी धोखा दे सकती हूँ आप लोगों को, तो मार्केट अभी इस वाले जोन में है। जिस जोन पे भी मार्केट है वो बहुत अलग है। सच बताऊं तो मार्केट अगर या तो फिर इसको टच करके या तो फिर यहाँ तक आएगी, फिर ऊपर उठ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको कंफर्मेशन का वेट करना। मैंने कैंडल बनाई है जैसे कंफर्मेशन की, ये कंफर्मेशन की कैंडल ही इसलिए बनाई हुई है मैंने। 1 मिनट का तो छोटा है, चलो हम 5 मिनट पे देख लेते हैं। 5 मिनट पे कंफर्मेशन की हमने ऐसे बनाई थी, ठीक है। 5 मिनट में क्योंकि हम स्कैल्प लेने वाले हैं। 15 मिनट पे आपको दिख रहा होगा कि हाँ भाई मार्केट कुछ तो करना चाह रही है। यहाँ से उठी नहीं है अभी मार्केट, देखो यहाँ से आई थी पहला, देखो पहला जूस यहाँ निकल गया मार्केट, ये जोन का पहला जूस यहाँ निकल गया धड़ाक। दूसरे में थोड़ा सा जूस बचा है, यहाँ से गिर गया। अब तीसरे में मुझे लग रहा है ना मार्केट नीचे ही गिरेगी भाई, इस वाले जोन को तोड़ देगी। लिख के ले लो मेरे से तुम, अभी नहीं तो बाद में लिख के ले लेना, बट ये मार्केट ये वाला जोन तोड़ देगी। टाइम लगेगा बट तोड़ेगी जरूर, ये गारंटी है। ये पंप फन का कॉइन है, डेट है आज 7 जनवरी के आसपास, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये आप लोगों को सिखा रहा हूँ इस डेट के ऊपर। तो मार्केट मुझे लग रहा है इस वाले जोन को इजीली तोड़ देगी। देखो पहली बार कैसा तोड़ा मार्केट ने, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ टच किया, इससे जूस निकला, यहाँ तक जूस निकला। कितना जूस निकला स्केल से देखते हैं, कितना जूस निकाला मार्केट ने इसका, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 3% का जूस निकाल दिया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पर 3% का जूस निकाला, मतलब बहुत बढ़िया जूस निकाला 3.7% का। अब फिर मार्केट वापस से आया, मार्केट ने फिर यहाँ से यहाँ कितना जूस निकाला, छोटा सा जूस यहाँ तक, एक 1.56 1.5% का जूस यहाँ पे निकाल दिया मार्केट ने इसका। मतलब अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम से देखो तो बहुत लगेगा तुमको, 1.67% निकाल दिया, वाह वाह वाह, ये निकाल दिया मार्केट ने ऐसा। आपने ये देख लिया। अब मार्केट ने 2 बार, अब इससे ज्यादा जान नहीं है, इसका सारा जूस निकल चुका है। अब या तो मार्केट सीधे नीचे गिरेगी, कितना नीचे गिरेगी हम देखते हैं। अगर मार्केट में नीचे गिरने पे कितना जूस निकलेगा, यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो लगभग 2% का हम जूस निकाल सकते हैं। 1:2 का टारगेट ले सकते हैं इजीली, यानी कि 1% का रिस्क 2% का प्रॉफिट, हम ऐसे कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है। तो मार्केट में हम इस हिसाब से भी जूस वूस का निकाल सकते हैं। तो हमको बस वेट करना पड़ेगा, पेशेंस लाना पड़ेगा मार्केट के अंदर कि कब तक आ रहा है। देखो ये सिंपल सी चीज है, या तो हम लिमिट सेट कर सकते हैं। लिमिट हमने सेट कर रही 0.226728 पे हमने लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट नहीं होता है, लिमिट इसे कहते हैं। यानी कि जब प्राइस इस पॉइंट पे आएगा तो हम जाके तब लेंगे। लिमिट यहाँ से गेट लोएस्ट, ये हमने लिखा इतना 0.226834, 226 को हम 226,834 जैसे हमने लगाया, ये गेट लोएस्ट हमने प्राइस लिख दिया। हमने यहाँ पर डाल दिया प्राइस क्वांटिटी, मान लो 1 लाख डाल दिया, हमारा 6 लाख का लेवरेज है, ठीक है।
मतलब 6 लाख का मतलब 10x का लेवरेज है, तो इसको हम 5x का कर दो, क्योंकि आपके चार्जेस भी ज्यादा लगेंगे, ज्यादा जितना ज्यादा लेवरेज लोगे। सिंपल सी चीज है, 20,000 की हमारी ट्रेड होगी, ठीक है, मतलब 20,000 रुपए हमारे ट्रेड में लग रहे हैं। तो अगर हम टारगेट स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ भी, तो हम प्रॉफिट कितना बोल रहे थे, 2% का हमारे पास लग रहा है, तो 2% इसका 372 रुपीज होता है, और 1% होता है इसका 206 रुपए। बस सोच लो, इतना ही होता है बस, इससे ज्यादा क्या लोगे आप। 206 का अगर स्टॉप लॉस ले रहे हो तो उसको 3 कर दो, और इसको 3% कर रहे हो तुम, तो 500 कुछ परसेंट हो गया, या तो फिर इसको 2.5% करो, तब जाके 1:2 निकल जाएगा आराम से। हाँ, उससे ज्यादा ही निकल रहा है, 2.2 करो। हाँ परफेक्ट, 2.2%, 1% का रिस्क, तो आप इतना बना सकते हो इसके अंदर 413 रुपए, 20,000 रुपए लगा के। तो कितना हो गया ये, 2,000 रुपए होता है 10%। अगर ये मान के चलो 20,000 रुपए का 2% कितना होगा, सिर्फ 2% बोल रहा हूं मैं, ओनली 2%, आई एम सेइंग गाइस, ओनली 2%। तो 20,000 जो है आपका, उसका 2% कितना होता है, सिर्फ 2% की बात कर रहा हूँ, 400 रुपए कुछ, वो मिल तो रहा है आपको, यही तो है 2%। और कितना लोगे एक ट्रेड से? आपको लगता है कि आप एक ट्रेड से स्कैल्पिंग के अंदर 10-10% अगर निकाल दोगे तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर जब तक आप अच्छे से ट्रेड नहीं लेते हो, अच्छे से देखो, हम इंजॉय यहाँ से भी कर सकते थे। आज बहुत सारे लोग बोलेंगे सर, जब आपको लग ही रहा है कि जो प्राइस है वो यहीं से गिरेगी, इस वाले जोन से, इस वाले जोन से यहाँ तक गिरेगी, तो आप यहाँ से क्यों नहीं ले लेते ट्रेड? हमको तो ऐसे ज्यादा परसेंटेज मिल जाएगा। देखो स्केल से अगर हम नापे यहाँ से लेके यहाँ तक, हमको तो ऐसे 4% का मूव मिल जाएगा, हम तो मजे मारेंगे 4% में, क्या दिक्कत है? अच्छा खासा हमको ट्रेड मिल जाएगा। बट देखो बच्चों, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको यहाँ जल्दीबाजी नहीं करनी, पेशेंस रखना है थोड़ा सा। जितना पेशेंस आप रखोगे इस ट्रेडिंग के अंदर, उतना ज्यादा आगे निकल जाओगे। सिंपल सी चीज है। अब देखो मार्केट यहाँ इस वाले जोन पे चल रही है, चल रही है इस वाले जोन में। इस वाले जोन में हमको सीखना क्या है? इस वाले जोन में यही सीखना है कि मार्केट जब तक इस वाले डब्बे को क्रॉस नहीं करेगी, जब तक, तब तक आपको कुछ भी नहीं सोचना। सिंपल सी चीज है, कुछ भी मत सोचो उसके बाद, बस लगे रहो मार्केट के अंदर, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये तो जादू हो गया आइला, ये तो जादू है। यही देखने वाले हो आप, बस कुछ टाइम रुको। आप देखो मार्केट, मैंने बोला ना यहाँ से नीचे आएगा, तो मैंने पॉम फंड डायरेक्ट उठाया। तो मार्केट में काफी टाइम का एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने कोई भी ज्यादा एनालिसिस नहीं किया, डायरेक्टली आता हूँ ट्रेड में, कि चार्ट क्या कहना चाह रहे हैं वो देखता हूँ, एक स्कैल्प उठाता हूँ, सो जाता हूँ बस। और बाकी टाइम मेरा मेरे बिजनेसेस में जाता है, उनको टीम्स को हैंडल करने में जाता है। वीडियो बनाने का मतलब ये है, मकसद ये है, एक छोटा सा चेंज। और लोग मुझे जान रहे हैं भाई, मुझे प्यार कर रहे हैं लोग इस चीज के लिए, मैं कुछ दे रहा हूँ उनको, मतलब कुछ समझा रहा हूँ। तो समझ रहे हो ना, कि जैसे आपको भी कुछ समझा रहा हूँ कि आप कभी लाइफ में बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए। कोई अगर आपसे सीख रहा है तब, तो कोई आपसे बच्चे ने पूछ दिया, भैया भैया आपने कहाँ से सीखा यार, इतना अच्छा कैसे सीखा? तो आपके दिमाग में वो धुंधली इमेज आई जाएगी एक ना एक बार, मेरी तो आएगी कम से कम, कम से कम तो आएगी थोड़ी सी धुंधली। अगर आप सीख रहे हो तो बस वही चाहिए भाई, वही वही सीखना है, वही वही कमाना है बस, और कुछ नहीं। उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और सिर्फ वही चाहिए मुझे कमाने में। एंड लेट्स सी, ये ट्रेड में भी पता नहीं क्या चल रहा है, क्या चाहता क्या ये ट्रेड। लेट्स सी 5 मिनट में क्या चल रहा है। हाँ 5 मिनट में आ रहा है नीचे की तरफ मूव, नीचे की जाने की सोच रहा है। तो मैंने कैंडल बनाई थी, इसको मैं इसको रखे रहा, कोई बात नहीं, इसको भी वैसे देखा है। 1 मिनट में क्या कहना चाह रहा है, 9:15 का ही में नीचे को जाना चाह रहा है, बिल्कुल सही है, सही है। बिल्कुल मस्त है। ओके जी, डन है जी। यहाँ पर देखो इसने कितना फेक दिया लोगों को। अगर कोई बहुत तगड़ा हार्ड कोर स्कैल्पर होगा ना, उसने कहा भैया क्लोज हो गई यहाँ से कैंडल, तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड ले लेता हूँ, उनका हो गया लॉस। सिंपल सी चीज है, उनका होगा भयंकर लॉस, उनका हो गया तगड़ा लॉस। और देखो मार्केट नीचे को जा रहा है, मुझे लग रहा है तगड़ा ब्रेकआउट आने वाला है, तगड़ा ब्रेकआउट। ऐसा लग रहा है मुझे एक झटके में तोड़ के निकलेगी मार्केट नीचे को, देखना एक झटके में। ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब जोन थोड़ा सा बड़ा है 1 मिनट के हिसाब से, 1 मिनट के हिसाब से आप बोलोगे यार इतना बड़ा जोन लग रहा है हमको तो, पर ये बहुत छोटा जोन है। देखो जितना टाइम फ्रेम छोटा करते जाओगे ना, आपको देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको इतना, अगर मार्केट मुझे छोटी लग रही है तो यहाँ से भी अगर आप नापोगे ना 4% ही आएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। मार्केट के चार्ट तो वही है, देखो 3.55%, इतना ही तो आया। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे उतना ही आएगा। मतलब सारी चीजें सेम है। आप ऐसा मत समझो कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा, इतनी बड़ी मूव मुझे दिखेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम चार्ट चलता है, बस अलग अलग टाइम फ्रेम पर आपको अलग अलग कैंडल्स का रुख पता चल जाएगा कि मार्केट एक्चुअल में क्या कहना चाह रही है। बस यही सारी चीजें, ये सारी चीजें सीखनी है। अगर हमारी ट्रेड आती है आज
तो हम लेंगे इसको, नहीं तो भैया बहुत टाइम लगा देगी ट्रेड। और फिर देखें तब तक कोई। और आज तो पूरा क्रिप्टो रेडी है, पता है आपको, देखो पूरा क्रिप्टो रेड है आज, ब्लड बाथ हो गया, ब्लड बाथ कहते हैं इसे। चलो हम इसको देखते हैं। 28% आज अप है। तो कंसोलिडेट प्राइस में चल रहा है ZPKINR। तो यार इसमें क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो अलग ही है भाई। इनमें ऐसे पंपिंग आती है देखो एक एक दिन में। जैन 7 को सुबह इतनी बड़ी पंपिंग आ गई, कितनी पंप आई है देखो। पंप देखो आप, बस मैं आपको दिखाता हूँ स्केल से। कोई बंदा अगर यहाँ से ट्रेड लेता है, ये तो सब इंस्टीट्यूशन का खेल। देखो 50-45%। भाई गलत सीन है ये, तो बिल्कुल गलत सीन है। ये तो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो उनका सीन है ये, उनका खेल है भाई ये। तुम इस चक्कर में मत पड़ना, इसको छोड़ दो भाई। कभी भी कुछ भी हो सकता है इसमें, ऐसे चीजों में नहीं लेना होता ट्रेड। देखो इसमें मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है तो यहाँ तक आने की सोच रही है मार्केट। इस वाले पे एक अच्छा जोन है, फिर हम इसको छोटा सा जोन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, लाइट ऑफ द वेट। अब देखो ये हमने थोड़ा सा लाइट किया इसको, एंड मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का दिखा रहा है, फेक आउट दिखा रहा है थोड़ा सा, बट नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि ये डिमांड जोन को लेने आएगा। ठीक है, इसको हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं कि एक्चुअल में जो हमने डिमांड जोन मार्क किया हुआ है क्या वो है। हाँ भाई है तो सही, यस है तो सही। इतना बड़ा डिमांड जोन है ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट इसको लेके उठेगा वापस से, और कहाँ तक उठेगा? यहाँ तक उठ सकता है इजीली। या तो एक डिमांड जोन यहाँ पर भी है ना, एक डिमांड जोन यहाँ पर भी है। और कौन कौन से डिमांड जोन है? तो मार्केट एक अपर रैली में है, रेंडर आईएनआर में। इसमें तो बहुत कम पैसा लगता है, आई थिंक छोटा कैप है ना इसका, मार्केट कैप थोड़ा छोटा है। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं। तो आप लोगों को देखने से मल्टीपल मल्टीपल ट्रेड्स बनते जाती हैं। 1 आवर पे देखें, 1 आवर पे बना था नहीं बना था? 1 आवर पे तो आपको कुछ ही कैंडल दिखेंगे। अरे नहीं यार, 1 आवर पे तो दिखेंगे ही नहीं ऐसे तो। 1 आवर पे तो कम ही दिख रही है कि हाँ भाई 3 कैंडल्स बनी है, पर हम कुछ वो नहीं निकला। कंसोलिडेट ही हुए हैं तीनों, मतलब तीनों कंसोलिडेट का मतलब एक ही प्राइस में मूव कर रहे हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। देखो तीनों बराबर में चल रहे हैं। उसने कहा नहीं मैं ऊपर, चला रहा है नहीं मैं नीचे, फिर वापस आया नहीं मैं ऊपर। अरे कुछ फर्क ही नहीं पता चल रहा है इनको, कुछ नहीं पता चल रहा कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ जाना चाह रही, कहाँ मूव करना चाह रही है। आई रियली डोंट नो एट दिस मोमेंट। ओके, तो यार ये हमारी मार्केट की एनालिसिस थी आज की। तो इस वीडियो में तो हमको कोई ऐसा ट्रेड मिली नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही है। JPK इसमें तो 28% अभी भी दिखाई रहा है अब। तो हम किस ट्रेड में थे? कौन सा कॉइन था यार हमारा जिस पर हम इतनी एनालिसिस कर रहे थे तब से? ये मैंने ऐसे फन कुछ क्या था, नाम भूल गया, पंप फन, हाँ सॉरी। पंप फन में देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में नीचे थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुई है। हाँ एक गैप डाउन ओपनिंग लग रही है हमको। 15 मिनट में ऊपर जाने की ताकत दिखा रहा है, पर जा नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा इसके ऊपर। तो ये हमारा आज का था। तो अगर मुझे इसके अंदर ट्रेड मिलती है पंप फन के ऊपर आज ही, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, कैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। तो वो भी चीज हम देखेंगे और साथ में ट्रेड भी लेंगे। बस आज मुझे ट्रेड मिली नहीं क्योंकि मार्केट है ब्लड बात पे। ऐसी मार्केट में आज की वीडियो से क्या सीखने को मिला? ऐसी मार्केट में कभी भी जल्दीबाजी करने का नहीं सोचना। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नहीं गिरने पे लगा दी, नहीं, आपको हमेशा एक ट्रेडिंग सेटअप पे चलना है, अपने रूल पे चलना है, डिसिप्लिन पे चलना है। ये सबसे बड़ा मैसेज है आज की वीडियो का कि हाउ यू शुड मेंटेन योर डिसिप्लिन इन दिस ट्रेडिंग। तो आपको वो देख के चलना है। अगर मार्केट में आपको ट्रेड्स नहीं मिल रही है तो बहुत थैंक यू बोलो मार्केट को कि मुझे आज ट्रेड नहीं मिली, शायद मेरा लॉस हो सकता था। रियली डोंट नो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। धैर्य रखो, सब कुछ सीखोगे, सब कुछ लोगे, पैसा कमाओगे, बट कमाने से ज्यादा पैसा बचाना ट्रेडिंग में इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।